दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-0 से भारत को मिली शर्मनाक हार। तो आखिरकार देश दुनिया भर के दिग्गजों ने भारतीय टीम की इस हार पर सहवाग, सचिन, शोएब अख्तर, अफरीदी, रिकी पॉन्टिंग से लेकर क्या बोले सभी दिग्गज, वो तो आपको वीडियो में दिखाएंगे। बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम को हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में हार का सामना करना पड़ा, जिसके साथ इस सीरीज में भारत का 0-3 से क्लीन स्वीप हुआ। और यह भारत के टेस्ट इतिहास में एक अहम पल था, क्योंकि इससे पहले टीम इंडिया को अपने घरेलू मैदान पर इस तरह के क्लीन स्वीप का कभी भी सामना नहीं करना पड़ा था। और यह हार भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ा झटका थी और इसी के चलते कई दिग्गजों ने भारतीय टीम के इस हार पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। और दोस्तों यहाँ पर सभी का गुस्सा फूटा। इस दौरान पहले आपको मुकाबले के बारे में बताएं तो दोस्तों यहाँ पर जब तीसरा टेस्ट मैच वानखेड़े की पिच पर शुरू हुआ था तो टॉम लैथम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, जिसके चलते न्यूजीलैंड की टीम ने पहली पारी में भारत के आगे 235 रन बनाए थे। हालांकि टीम इंडिया ने 263 रन की बढ़त भी हासिल कर ली थी। और फिर न्यूजीलैंड की टीम जब बल्लेबाजी के लिए उतरी दूसरी पारी में तो वो 174 रन पर ही ढेर हो गई, जिसके चलते भारत की टीम को 147 रन का लक्ष्य मिला। लेकिन दोस्तों किसी को भी इस बात का अनुमान नहीं था कि 147 रन बना पाना टीम इंडिया के लिए इतनी बड़ी मुसीबत पैदा हो जाएगी। यहाँ ऋषभ पंत का मात्र दूसरी पारी में बल्ला चला, जिन्होंने 64 रन बनाए। बाकी कोई बल्लेबाज 15 से ज्यादा रन भी नहीं बना पाया और परिणाम वही हुआ जिसका सभी को डर था। भारत की टीम 25 रन से इस मुकाबले में हार गई। और इस मैच में मिली हार के बाद आइए आपको बता दें कि दिग्गज क्या बोले। यहाँ पर पहला बड़ा बयान निकल कर आता है वीरेंद्र सहवाग का, जिन्होंने अपनी नाराजगी जताई। और पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने इस हार पर कड़ा बयान देते हुए कहा, भारतीय टीम का यहाँ प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक था। उन्हें इस हार के लिए कोई बहाना नहीं देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि टीम इंडिया के खिलाड़ियों में जिस तरह का संयम और एकजुटता होनी चाहिए थी वह कहीं ना कहीं गायब थी। वीरेंद्र सहवाग ने सुझाव दिया कि खिलाड़ियों को अपने खेल पर और ध्यान देना चाहिए, न कि बाहरी चीजों पर। उनके मुताबिक भारतीय टीम को अपनी गेंदबाजी और फील्डिंग दोनों पर अधिक मेहनत करनी चाहिए और बल्लेबाजी में भी जितना हो सके उतना सुधार करना चाहिए। तो वहीं अगला बयान निकल कर आता है वो है सचिन तेंदुलकर का, जहां महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने इस हार पर अपनी प्रतिक्रिया दी। और उन्होंने कहा भारतीय टीम को इस हार से सबक लेना चाहिए और इस पर गहन आत्ममंथन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों में क्षमता की कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं टीम संयोजन में गड़बड़ी है। सचिन के अनुसार टीम को अपनी योजना और रणनीति में बदलाव करना चाहिए और मैदान पर अधिक फोकस और अनुशासन के साथ खेलना चाहिए। सचिन का मानना है कि भारतीय टीम में अनुभव और युवा खिलाड़ियों का सही संतुलन होना चाहिए, जो कि इस सीरीज में नजर नहीं आया है। तो वहीं दोस्तों फिर अगला बयान निकल कर आता है वो है महेंद्र सिंह धोनी का, जिन्होंने कहा हर टीम का एक बुरा वक्त आता है और भारतीय टीम इस समय एक कठिन दौर से गुजर रही है। उन्होंने कहा कि इस स्थिति में टीम को एकजुट होकर काम करने की आवश्यकता है और एक दूसरे के प्रति सम्मान बनाए रखना चाहिए। धोनी ने जोर देकर कहा कि किसी एक खिलाड़ी को दोष देना सही नहीं है, बल्कि पूरी टीम को एक यूनिट के रूप में सुधार की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि टीम को अब भविष्य पर ध्यान देना चाहिए और आगामी मैचों के लिए सही रणनीति अपनानी चाहिए। तो वहीं फिर अगला बयान निकल कर आता है वो है सुनील गावस्कर का, जहां पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने कहा कि टीम का चयन और खिलाड़ियों के इस्तेमाल में काफी बड़ी गलती हुई है। उन्होंने कहा कि टीम के कुछ मुख्य खिलाड़ियों को आराम देना चाहिए था और नए खिलाड़ियों को सीधे टेस्ट में उतारने की एक बड़ी भूल की गई है। गावस्कर ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई पर भी सवाल उठाए और कहा कि बोर्ड को अब सख्त कदम उठाने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि भारत को अगर विश्व स्तर पर एक बड़ी टीम के रूप में कायम रहना है तो उन्हें अपनी बुनियादी संरचनाओं को मजबूत करना होगा और रोहित कोहली अगर नहीं खेल रहे हैं तो उनको बाहर करना भी होगा। तो दोस्तों यहाँ पर दिग्गज काफी भड़कते हुए नजर आए और इस दौरान शोएब अख्तर ने भी भारतीय खिलाड़ियों की आलोचना की। तो वहीं शाहिद अफरीदी भी काफी कुछ बोलते हुए नजर आए भारतीय खिलाड़ियों के ऊपर। लेकिन अब आप क्या मानते हैं कि दिग्गजों ने जो कहा वो सही है या फिर गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।